दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान बड़े बरकतों का महीना है। मुसलमान बड़े बेसब्री से इस महीने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि एक तरफ अगर आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हो तो दूसरी तरफ अफ्तार में मज़े मज़े के खाने खाने का भी जवाब नहीं होता, और इसमें मज़ीद खुशी का रंग भर जाता है जब कोई गैर मुस्लिम आकर आपके साथ आपके खुशियों में शरीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन कौन से मशहूर एक्टर है जो मुसलमानों के साथ यकजहती के लिए रोज़े भी रखते हैं। तो चलो वीडियो देखते हैं, उसके बाद आकर बात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी करना। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का वो मुकद्दस महीना है जिसमें मुसलमान बढ़ चढ़ कर इबादत करते और रोज़े रखते हैं। आम तौर पर हम अपने शोबिस सितारों समेत भारतीय अदाकारों के बारे में भी यही ख्याल करते हैं कि ये अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानते और इनका कोई दीन और मजहब नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ना सिर्फ मशहूर तरीन पाकिस्तानी अदाकार बल्कि दीगर कई भारतीय अदाकार भी ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बढ़ चढ़ कर रखते हैं, तो यकीनन आप ज़रूर हैरान होंगे। आज की इस वीडियो में हम भारत के चंद ऐसे ही गैर मुस्लिम अदाकारों के बारे में जानेंगे जो ना सिर्फ रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हैं बल्कि इसके रोज़े भी बढ़ चढ़ कर रखते हैं। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, जॉनी लीवर। भारत के मशहूर ज़माना अदाकार और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर एक हिंदू घराने में पैदा हुए और अपने पूरे ही खानदान समेत हिंदू मत को फॉलो करते हैं। मगर हैरानगी की बात तो यह है कि जॉनी लीवर मुसलमानों से मोहब्बत और भाईचारे की खातिर ना सिर्फ मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हैं बल्कि रमज़ान की बरकत को जानते हुए इसके रोज़े भी रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने लातादाद मरतबा मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टियों का भी एहतमाम किया और खुद भी अक्सर कई इफ्तार पार्टियों का हिस्सा बने नजर आते हैं, जिससे ये साबित होता है कि जॉनी लीवर एक गैर मुस्लिम होने के बावजूद रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते और इसके रोज़े भी रखते हैं। नंबर 2, संजय दत्त। भारतीय तारीख के सबसे बड़े अदाकारों में से एक संजय दत्त भी पैदाइशी तौर पर एक हिंदू हैं। इनके वालिद का ताल्लुक हिंदू मजहब के साथ था जबकि वालदा एक मुसलमान थी। संजय दत्त बताते हैं कि जब मैं जेल के अंदर था तो हमारे साथ मौजूद मुसलमान रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते थे। मुसलमानों को सहरी करने के लिए अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें सारा दिन अच्छा खाना नहीं मिलता था। इसीलिए मुसलमान भाई हमें सहरी में उठाकर ये जानते हुए भी अपना खाना हमारे साथ शेयर करते थे कि इनको आगे सारा दिन भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं बड़ा ही मुतासिर हुआ और यूं भाईचारे के तौर पर अब मैं भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखता हूँ। इसके अलावा संजय दत्त को भी अब बहुत सारी इफ्तार पार्टियों के अंदर भी मुसलमानों के साथ रोज़ा अफ्तार करते हुए भी अक्सर देखा जा चुका है। नंबर 3, मलाइका अरोड़ा। भारत की सबसे मशहूर तरीन अदाकारा और नौजवानों के दिलों की धड़कन मलाइका अरोड़ा, जो कि एक हिंदू बाप और कैथोलिक माँ की बेटी हैं, खुद हिंदू मजहब को फॉलो करती हैं। इनके रोज़े रखने की बात की जाए तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मलाइका भी रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बड़े शौक से रखती हैं। मलाइका का रमज़ान के रोज़ों के बारे में कहना है कि रोज़ा रखने से बहुत सारे जिस्मानी फ़वाइद के साथ साथ मोटापा ख़त्म करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत सारे रोज़े रखे हैं, जिनसे मुझे मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर काफ़ी फ़ायदा और बड़ा ही सुकून हासिल होता है। नंबर 4, वरुण धवन। मशहूर ज़माना भारतीय अदाकार वरुण धवन, जो कि भारत के एक पंजाबी हिंदू घराने के अंदर पैदा हुए, अपनी अदाकारी और खूबसूरती की वजह से काफ़ी मकबूलियत रखते हैं। ताहम एक हिंदू होने के बावजूद वरुण धवन को भी रमज़ान के रोज़े रखते और अफ्तारी वगैरह करते हुए अक्सर देखा जाता है। एक मरतबा जब उन्होंने एक अफ्तार पार्टी में शिरकत की तो इन्हें एक मुस्लिम कैप भी गिफ्ट की गई, जिसको इन्होंने बड़ी ही खुशी के साथ पहनकर मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती का पैगाम दिया, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वरुण धवन भी एक हिंदू होने के बावजूद अपने मुसलमान दोस्तों के साथ मिलकर ना सिर्फ रोज़ा रखते हैं बल्कि इसके जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद को भी बड़े अच्छे से जानते हैं। नंबर 5, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट भारत में मौजूदा दौर की सबसे बड़ी अदाकारा हैं। इनके मज़हब को लेकर वैसे तो काफ़ी शक व शुबात पाए जाते हैं, क्योंकि आलिया के वालिद महेश भट्ट एक हिंदू बाप और मुसलमान माँ के घर पैदा हुए थे। ताहम आलिया भट्ट अब हिंदू मत की तरफ अपना ज़्यादा झुकाव रखती हैं। बात की जाए आलिया भट्ट के रोज़ों की तो आलिया भी उन्हीं गैर मुस्लिमों में से एक हैं जो रोज़ा रखते हैं और इसके फ़वाइद से भी अच्छी तरह बाखबर हैं। आलिया भट्ट ने एक मरतबा ये इंकशाफ भी किया था कि मैंने रोज़ा रखकर अपना 16 किलो से ज़्यादा वज़न कम किया है और आज भी वो अपने आप को फिट रखने और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए अक्सर रोज़ों का ही सहारा लेती हैं।
नंबर 6, भारती सिंह। द कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेरने वाली भारती सिंह के मुताबिक भी रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी और रूहानी फवायद हासिल होते हैं। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि भारती सिंह ने रोजे रख रख कर अपना 15 से 20 किलो वजन कम किया है और आज भी इनके मुताबिक वो अपने आप को मजीद फिट और सेहतमंद रखने के लिए बिल्कुल ऐसा ही करती हैं। नंबर 7, शहनाज गिल। सिख खानदान से ताल्लुक रखने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल को मशहूर ज़माना शो बिग बॉस से बड़ी शोहरत हासिल हुई और आज ये इंडिया की एक बड़ी मशहूर अदाकारा के तौर पर जानी जाती हैं। शहनाज गिल भी रमजानुल मुबारक के रोजे बड़े जोशो जज्बे के साथ रखती हैं और अक्सर अपने दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों के अंदर शिरकत करके रोजे भी अफ्तार करती हैं, जिससे आप इनका मुसलमानों और रमजान के महीने की बरकतों और इसकी अकीदत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। नंबर 8, एकता कपूर। भारत की मशहूर ज़माना टीवी प्रोड्यूसर और अदाकारा एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम खानदान में परवान चढ़ी, आज भी एक बड़ी कट्टर हिंदू के तौर पर जानी जाती हैं। मगर इस सब के बावजूद वो हर साल रमजानुल मुबारक की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करती हैं, बल्कि खुद भी रमजान के रोजे बड़े ही जोशो खरोश के साथ रखती हैं। एकता कपूर ने इस बात का एतराफ़ एक इंटरव्यू के दौरान किया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूँ कि हर साल की तरह मैं इस साल भी रमजानुल मुबारक के रोजे पूरे रखूंगी और दुआएं भी मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला बेशक रमजान के महीने में दुआओं को जरूर कबूल करता है। नंबर 9, महेश भट्ट। भारत के मशहूर ज़माना डायरेक्टर महेश भट्ट एक हिंदू बाप और मुसलमान माँ के यहाँ पैदा हुए। इनकी मजहबी जिंदगी का वैसे तो आज बैंड बजा हुआ है, ताहम फिर भी इनका रोज़ों के बारे में कहना है कि जब से मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, इसके बाद से लेकर अब तक मैं मुसलसल रोज़े रखता आ रहा हूँ। इनके मुताबिक रोज़ा रखने के बेशुमार फ़ायदे हैं, मगर नाकाबिले यकीन बात तो ये है कि महेश भट्ट एक हिंदू होने के बावजूद रमजानुल मुबारक के रोज़ों पर और इनसे हासिल होने वाले जिस्मानी और रूहानी फ़वाइद पर बड़ा ही पक्का यकीन रखते हैं। मेरा नाम अभिनय कुमार सिंह है सर। आई बिलोंग्स फ्रॉम अंबारी इस डिस्ट्रिक्ट एरिया। सर माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोजा करता हूँ सर और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूँ, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोजा रखते हैं तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोजा रखे तो ये फाके के बराबर है। नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरखास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब तक आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताक्षर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। जब तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी।
जी दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी और आप लोगों ने लाइक भी कर लिया। इसका भी आप लोगों का शुक्रिया। और इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।